हर कोई इज़्ज़त चाहता है, मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं हम, हमें इज़्ज़त चाहिए, चाहे वो घर वालों की नज़र में हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो रिलेटिव्स में हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब? क्या आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो नए हैं मेरे चैनल पे उनको वार्मली वेलकम, और रमज़ान करीम बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक। अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से हम सब के घरों में खूब सारी रहमतें बरकतें नाजिल हो, और हमें रमज़ान के पूरा फ़ायदा उठाने की और इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जो भी हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला वो सारी इबादत को हमारे कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़ ये देखिए सहर का वक्त था और हम बहुत रात को खाना खाए थे, तो ना ज़्यादा भूख नहीं थी, तो बस ये इसलिए मैं ना बनाना शेक बना ले रही हूँ। और उसके अलावा अगर ये बनाना को मैं इसी तरीके से छोड़ देती थी ना तो ये शाम तक ख़राब हो जाना था, इसलिए मैं फिर सोची हूँ कि क्यों ना हम बनाना शेक ही बना लेते हैं, क्योंकि बनाना से स्टमक भी फुल हो जाता है। तो बस इसलिए उसमें ना ज़्यादा कुछ भी नहीं डाली हूँ मैं, बस बनाना है, दूध है और 1 टीस्पून शक्कर डाल दी हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ। और बस ये शेक हमारा रेडी हो गया है ठंडा ठंडा सा। तो बस हमारी सहरी यहाँ पे डन हो जाएंगी। और उसके अलावा भी ना हमें भले जितनी भूख ना हो, एटलीस्ट खजूर, पानी या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खा लेना चाहिए, क्योंकि सहरी में बरकत भी है और ये सुन्नत भी है। तो बस सहरी वगैरह होने के बाद यहाँ पे फजर की नमाज़ अदा हो गई थी, फिर कुरान शरीफ वगैरह पढ़ ली हूँ। उसके बाद फिर मैं सो गई हूँ, सो के ने तकरीबन 12 बजे के वक्त उठी हूँ। और उठने के बाद ना मैं यहाँ पे कबूली जो होते हैं ना, कबूली चने, उसको मैं भीगने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि शाम को हम इफ़्तार में इसकी ना चाट बनाएंगे। एक्चुअली इसे ओवरनाइट सोक करने से और भी ज़्यादा ये फूल जाता है, लेकिन मेरा अचानक प्लान बना था तो बस इसलिए मैं इसे इस वक्त भीगने के लिए रख दी हूँ। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली हूँ और फिर दोबारा से असर के वक्त मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा पास्ता, जो कि थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके अलावा ये रमज़ान ना मैं ज़्यादा इफ्तारी पे फोकस नहीं कर रही हूँ, और इफ्तारी पे ऐसा फोकस कर रही हूँ जिसमें ना हमारा डिनर भी हो जाए और हमारी इफ्तारी भी हो जाए, दोनों चीज़ें हो जाए। अलग अलग हम टाइम स्पेंड करने से ना बस किचन में ही वक्त गुजर जाता, तो बस इसलिए थोड़ा हमारा स्टमक भी फुल हो जाए, ताकि इफ्तारी के वक्त ना हम खाना खा लेते, पानी वगैरह पी लेते हैं ना, तो फिर हमें भूख नहीं लगती, लेकिन तरावी के बाद दोबारा से भूख लगने लगती है। तो इसलिए मैं थोड़ा इफ्तारी इतनी हैवी बना रही हूँ कि डिनर की फिर ज़रूरत ना पड़े। तो बस यही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे मैं ईपी मैगी नूडल्स जो होता है ना वो भी इसमें डाल दी हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट इसमें आ जाता है, और साथ में इसमें जो पैकेट आती है ना वो भी हम डाल देंगे। तो हमारा पास्ता बॉयल होकर रेडी हो गया है, मैं साइड में रख दी हूँ, और यहाँ पे चाट की तैयारी कर रही हूँ। तो जो हम चने भिगने के लिए रख दिए थे वो मैं इसमें डाल दी हूँ, और साथ में ये आलू जो होता है 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू कट करके मैं इसमें डाल दी और नमक शामिल करके प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन 3 से 4। और बस, और आपके चना भी जिस तरीके से फुला हुआ होता है ना उस पर भी डिपेंड करता है। और साथ में देखिए ये हमारे एग भी बॉयल हो रहे हैं, और मैं यहाँ पे पास्ता जो हम बॉयल करके रखे हैं ना बस उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बटर ले ली हूँ और साथ में थोड़ा ऑयल ले ली हूँ ताकि बटर जले नहीं। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑयल या फिर घी का भी आप यूज़ कर सकते हो। और बस इसमें मैं ऑनियन का डाल दी हूँ एक तकरीबन मीडियम साइज़। अच्छा तो गाइज़ यहाँ पे देखिए ये प्याज ना थोड़ी हल्की सी जल गई है, शायद मैं दूसरे कामों में लग गई थी इसलिए। और बस ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, वरना ना थोड़ा डार्क हो जाता है जो भी चीज़ हम बना रहे हैं। तो साथ में मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दी, उसे भी मिक्स कर दिया, और साथ में ये टमाटर गया और सारे ही रेगुलर स्पाइसेस है, मिर्ची, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर है। बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक के इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे, तब तक टमाटो सॉफ्ट ना हो जाते। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे ये पास्ता या मैक्रोनी। जब ये डालते हैं ना तो इसी तरीके से गैदर होकर ये चले जाता है, और क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये ऐसे ही हो जाता है, लेकिन हम एक बार इसे मिक्स कर देंगे ना तो फिर ये सेपरेट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैं इप्पी डाली थी ना उसका मसाला है, तो वही पैकेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और साथ में मैं सेपरेटली और एक मैगी मसाला भी डाल रही हूँ इसमें, ताकि इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और साथ में ये डाल रही हूँ बहुत ही फेवरेट मेरा मस्टर्ड सॉस। अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर रहे तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। फिर बस हम इसे मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा गर्म होने के लिए रुकेंगे, उसके बाद इसे सर्व करने के लिए रेडी है ये।
तो यहाँ देखिए जो हम चने उबालने के लिए रखे थे और आलू भी रखे थे ना, वो सारा ही अच्छे से उबल गया है। अब मैं इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसके बाद इसमें हल्का सा मैं यहाँ पे पानी डाली। एक्चुअली कुकर में ही पानी था, अगर नहीं है तो आप ऊपर से थोड़ा एडिशनली डाल लीजिएगा। और साथ में ये सारे ही रेगुलर स्पाइसेस सारे हम डाल देंगे और साथ में इसमें एडिशनल हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, ताकि ये चाट है तो फिर चाट मसाला ज़रूरी बनता है। फिर उसके बाद एक स्मैशर लीजिए, लेके ना उसे इस तरीके से ना स्मैश कर दीजिए सारे चने आलू वगैरह। पूरी तरीके से चने स्मैश नहीं होते और पूरी तरीके से करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो टेस्ट नहीं आता। और तो देखिए थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर दी हूँ, ताकि ये पूरा ड्राई हो गया था। तो उसके बाद कॉर्नफ्लोर जो होता है 1 ही टीस्पून ली हूँ मैं, और बस उसे भी मिक्स करके इसमें ऐड कर दी हूँ, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए। बस उसे मैं स्लो फ्लेम पे रख के ना छोड़ दी हूँ। तब तक हम पास्ते को डिश आउट कर लेते हैं, क्योंकि इफ्तार का वक्त भी हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए मैं बॉयल एग से ना इसे थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ। कुछ और तरीका सोची थी डेकोरेट करना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो फिर मैं इसे इस तरीके से बीच में रख ली हूँ और बाकी के जो एग्स है ना उसे 1/2 करके ना इस तरीके से रख दी हूँ, क्योंकि इफ्तार का वक्त भी हो रहा था, तो फिर उसे ज़्यादा टाइम हम लगा नहीं सकते उस वक्त। तो ये देखिए चाट भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के रेडी हो गई है। उसके ऊपर मैं ये दही डाल दी हूँ ठंडी ठंडी सी, और साथ में ये जो हम खट्टी मीठी चटनी बनाई थी इमली की, वो मैं यहाँ पे इस पर पोर कर दी हूँ। साथ में धनिया पत्ता जाएगा और थोड़े से टमाटर जाएंगे और चॉप करे हुए प्याज जाएंगी। तो बस बताइए आप लोग, लग रही है ना एकदम स्ट्रीट शॉप वाली हमारी चाट। और ये जो फ्रूट्स रखे हुए ना एक दिन पहले के लेफ्ट ओवर थे, तो इसे मैं रैप करके ना रख दी थी, ताकि अगले दिन भी ये यूज़ हो जाए। और क्लीन रैप ना एकदम ज़िंदगी आसान बना दी। उससे अगर हम रैप कर लेंगे ना तो फ्रूट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, एकदम सेफ़ रहता, और अगले दिन भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम हैं 2 और इतनी चीज़ हम निकालते और उस दिन ना वो ख़त्म होना नामुमकिन है, रह ही जाता है। इवन ये चाट और पास्ता वगैरह था ना, वो भी रह गया था, तो फिर अगले दिन हम लोग यूज़ कर लिए थे इफ्तार के लिए। अच्छा तो गाइज़ किचन में आ गई थी मैं इफ़्तार वगैरह करने के बाद, और ये बर्तनों को देखने के बाद ऐसा लगा ना कि अल्लाह ताला ना रमज़ान में भी ये बर्तनों में खूब सारी बरकत डाल दी है, ताकि इतने ज़्यादा जमा हो गए थे। हम दोनों में ये हाल है, तो बाकी जॉइंट फैमिली वालों का क्या हाल हो रहा होगा। खैर उसमें तो मिल बांट के भी काम हो जाता, लेकिन कुछ भी हो काम बहुत ज़्यादा होता है रमज़ान में, स्पेशली लेडीज़ के लिए घर का काम। तो अल्लाह ताला हम सबको ना इसका खूब सारा अजर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़ मैं आप लोगों से आज बहुत ही यूज़फुल और बेहतरीन एक वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जिसे मैं पढ़ती हूँ। मैं किसी और से सुनी थी तो मैं पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं सोची हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि इसकी सख्त हम सबको ज़रूरत है। तो ये वजीफ़ा उस चीज़ का है कि हम इज़्ज़त के लिए, हर कोई इज़्ज़त चाहता है, मतलब कहीं पे भी जा रहे हम, हमें इज़्ज़त चाहिए, चाहे वो घर वालों की नज़र में हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो रिलेटिव्स में हो, हर जगह पे हमें इज़्ज़त चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम कोई गलती कर लेते हैं, तो वो पास्ट को लेकर ना कई ज़्यादा लोग हैं ऐसे जिन्हें आज भी इज़्ज़त नहीं मिलती। तो
ये वज़ीफ़ा अगर आप पढ़ेंगे ना, उसका वज़ीफ़े का नाम ये है कि जो अल्लाह के 99 नाम है ना, उसमें से 25th नेम है या मुइज़्ज़ू, या मुइज़्ज़ू। इसको आप अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ना, साथ में 100 मरतबा आप या मुइज़्ज़ू पढ़िएगा। इससे बहुत ज़्यादा आपको इज़्ज़त मिलेंगी, इतनी इज़्ज़त मिलेंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे मिली। तो ये अल्लाह का करम है। तो बस अल्लाह ताला हम सबको ना हर चीज़ का रास्ता निकाले हुए है, लेकिन हम वो चीज़ को ना जानते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी जान के भी अनजाने बन जाते। तो बहरहाल हम सबको ना, मुझे और आप सबको इसके अमल करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके अलावा मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि इसे पढ़ने के तरीके ना कई कई बयानों में और कई कई हदीस में अलग अलग तरीके पे है। कोई कोई ऐसे कहता है कि एवरी मंडे आप पढ़ सकते हैं, हर पीर मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ सकते हो आप। कई कई जगह पे ये है कि हर जुम्मा आप मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ सकते हो, और कहीं पे ये भी है कि हर दिन आप पढ़ सकते हो मगरिब की नमाज़ के बाद। और ये 90 डेज़ का है, 90 डेज़ का है, मतलब आप आगे भी पढ़ सकते हो उसे, लाइफ लॉन्ग आप रूटीन में रख लीजिएगा, इसे रेगुलर आप पढ़िएगा, लेकिन 90 डेज़ में ना आपको इसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पूरे यकीदे के साथ इसे पढ़िएगा। आपको फ़ायदा होने के बाद मुझसे भी शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स वालों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस तरीके की चीज़ें हम शेयर करने से ना हमें भी फ़ायदा मिलता है इससे, और सामने वालों को भी इसका फ़ायदा मिल जाता है। और जब हम अच्छी चीज़ फैलाते हैं ना, तो फिर हमारे दिल और दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें ही आती हैं। तो बस इसी के साथ आप लोग अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी अगले वीडियो पे, ज़िंदगी रहेगी तो। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो वो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।